हम पढ़ेंगे एक विद्युत हमारे फिजिक्स के क्लास 12 के फिजिक्स के 6th लेसन है विद्युत चुंबकीय प्रेरण। 6th लेसन है जिसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन शॉर्ट फॉर्म में इसको EMI कहते हैं। हम पहुंच चुके हैं अपने एनसीईआरटी के 6th लेसन पे। लेसन का नाम है विद्युत चुंबकीय प्रेरण, शॉर्टकट में इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन EMI कहा जाता है। और जिसमें सबसे फर्स्ट हेडिंग होगा हमारा चुंबकीय फ्लक्स। हम सबसे पहले चुंबकीय फ्लक्स के बारे में जानेंगे। अगर चुंबकीय फ्लक्स के बारे में हम कंप्लीट जानकारी रखते हैं, कंप्लीट इसके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं, इसके फॉर्मूले के बारे में, इसके यूनिट के बारे में, तो इसी से हमको इस पूरा लेसन जो है चुंबकीय प्रेरण जो लेसन है ये पूरे विद्युत चुंबकीय फ्लक्स पे पूरे आधारित है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे चुंबकीय फ्लक्स। चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है हम इसके बारे में जानेंगे। तो देखिए ये कोई चुंबकीय क्षेत्र है, ये एक समान चुंबकीय क्षेत्र है और इस एक समान चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत किसी पृष्ठ से, एक पृष्ठ है जिसको हम इसके लंबवत रखे हैं, इस पृष्ठ से गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या को हम लोग चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत किसी पृष्ठ से रखे चुंबकीय बल रखे किसी पृष्ठ से गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या को चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। जैसे ये एक हमारा कुंडली है और इस प्रकार से हमारा चुंबकीय क्षेत्र है। चुंबकीय क्षेत्र इस प्रकार से है, इसके लंबवत हम जो कुंडली रखेंगे इससे जितनी बल रेखाएं पास करेंगी उस बल रेखाओं की संख्या को ही चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। तो हम डिफिनेशन जान गए कि चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखे किसी पृष्ठ से गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। इसको पढ़ने के लिए आपको, इस लेसन को पढ़ने के लिए आपको वीडियो देखेंगे तो समझ में आएगा। कॉपी और पेन लेके बैठ जाएंगे और जो भी हम डिफिनेशन बोल रहे हैं या जो भी फार्मूला लिखेंगे, मात्रक लिखेंगे, उसको आपको नोट करना है। ठीक है, तो हम ये फार्मूला बोल रहे हैं चुंबकीय फ्लक्स का, ध्यान से सुनिए और नोट कर लीजिए। चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत किसी पृष्ठ से गुजरने वाले बल रेखाओं की संख्या को चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। इसका फार्मूला क्या होता है, अगर ये पृष्ठ है, इसका एरिया A है और ये चुंबकीय क्षेत्र B है, तो चुंबकीय फ्लक्स को हम फाई से व्यक्त करते हैं। इसका फार्मूला होगा B into A चुंबकीय फ्लक्स का फार्मूला होगा। देखिए अब हम पढ़ेंगे कि ये अगर लंबवत ना होता, अगर ऐसे कोई कॉइल है, कोई कॉइल इस प्रकार से रखा गया है, इस प्रकार से कॉइल रखा गया है और चुंबकीय क्षेत्र इस प्रकार से है, तब चुंबकीय फ्लक्स का क्या फार्मूला होगा। तो देखिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसका एरिया वेक्टर खींचेंगे। इसका एरिया वेक्टर जो खींचेंगे यहाँ पर, इसका एरिया वेक्टर जो पृष्ठ के लंबवत होगा ये इसका एरिया वेक्टर हो जाएगा। ये होगा इसका एरिया वेक्टर और ये है मैग्नेटिक फील्ड। अगर इसके बीच में थीटा का एंगल बन रहा है तो ये होगा इसका, ये कंपोनेंट जो होगा, इस बी को हम दो कंपोनेंट में डिवाइड करेंगे। एक हो जाएगा बी कॉस थीटा और इधर इसका जो ये वर्टिकल जो कंपोनेंट होगा, ये वर्टिकल कंपोनेंट हो जाएगा बी साइन थीटा। हम बोले हैं चुंबकीय फ्लक्स से जो लंबवत जो गुजरती है उसको लिया जाता है। तो इस स्थिति में जो चुंबकीय फ्लक्स का फार्मूला होगा ये एरिया इंटू मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि फ्लक्स का फार्मूला होगा बी ए कॉस थीटा। अब यहाँ पहुंचते हैं, जब कॉइल लंबवत रखा गया तो चुंबकीय फ्लक्स का फार्मूला होता है फाई बराबर बी इंटू ए। बी चुंबकीय क्षेत्र है और ये इसका एरिया है। अगर कॉइल जो है थीटा एंगल बनाते हुए ये मैग्नेटिक, ये जो इसका एरिया वेक्टर है ये चुंबकीय क्षेत्र के साथ थीटा कोण बना रहा हो तो जो चुंबकीय फ्लक्स का फार्मूला होगा बी ए कॉस थीटा। यहाँ पर थीटा क्या होगा, जो थीटा है वो है एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल जो है
वो हमारा थीटा है। तो ये फॉर्मूला होगा। आप जानते हैं कि जब दो ए भी सदिश राशि और ए भी सदिश राशि है और दो वेक्टर आते हैं और cos थीटा आता है, ये डॉट प्रोडक्ट होता है, यानी कि हमारा फॉर्मूला हो गया वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए। ये भी आपको पता है कि जब भी डॉट प्रोडक्ट आता है तो जो क्वांटिटी आती है वो होती है स्केलर। इसका मतलब जो मैग्नेटिक फ्लक्स है, फ्लक्स जो है वो क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। फ्लक्स इज स्केलर, स्केलर क्वांटिटी, अदिश राशि है। ठीक है, यहाँ से हमें क्या मिल गया, फ्लक्स का फॉर्मूला मिल गया बी इंटू किसी कुंडली के लंबवत, किसी चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखे कुंडली से गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या को हम चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। फॉर्मूला होता है बी इंटू ए। अगर थीटा एंगल बना के एरिया वेक्टर के साथ मैग्नेटिक फील्ड थीटा एंगल बना रहा हो तब यह फॉर्मूला होता है फ्लक्स का बी डॉट बी ए कॉस थीटा। जहां पर कॉस थीटा आता है यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट होता है, यानी कि फ्लक्स का हमारा फॉर्मूला हो गया वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए। डॉट प्रोडक्ट होता है तो जो क्वांटिटी आती है वो होती है स्केलर क्वांटिटी, यानी कि ये हमारा हो गया फाई जो हो गया स्केलर क्वांटिटी हो गया। अब हम देखते हैं यहाँ पर, अब हम यहाँ देखते हैं कि अगर मैग्नेटिक फील्ड जो है, एक मैग्नेटिक फील्ड ये है, ये हम कॉइल बना दिए हैं और ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड बी जो है, बी मैग्नेटिक फील्ड है और इसका एरिया जो है ए है, इसका एरिया जो है ए है। अगर मैग्नेटिक फील्ड वेरिएबल हो, परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र हो, जो बी हो वो क्या हो, वेरिएबल हो, वेरिएबल हो, परिवर्तित चुंबकीय क्षेत्र हो, चुंबकीय क्षेत्र का मान बदलता रहता हो, तब जो इस कुंडली से गुजरने वाला जो चुंबकीय फ्लक्स होगा उस फ्लक्स का फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए। यहाँ इसको लिख सकते हैं फाई इक्वल टू वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए। अभी वेक्टर बी ए कॉस थीटा, बी ए कॉस थीटा, थीटा जो है एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड, ये है। तो हमें यहाँ तीन फार्मूला प्राप्त हुए मैग्नेटिक फील्ड के। अगर परपेंडिकुलर कॉइल रखा गया हो तो मैग्नेटिक फील्ड चुंबकीय फ्लक्स होता है बी डॉट ए। अगर किसी एंगल पे बना रखा गया हो तो वेक्टर फाई का फॉर्मूला होता है बी ए कॉस थीटा। यही असली फॉर्मूला है जो कि सभी जगह पे लागू होगा। अगर मैग्नेटिक फील्ड वेरिएबल हो, वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड हो, तब चुंबकीय फ्लक्स का फॉर्मूला होता है वेक्टर इंटीग्रेशन वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए या बी ए कॉस थीटा। आप वीडियो को पॉज करें, इसको नोट करेंगे, हम इसके बाद से मात्रक पर चलते हैं। चलिए, हम मैग्नेटिक फ्लक्स के फॉर्मूले तो जान गए कि अगर ये फॉर्मूला होता है फाई बराबर बी ए कॉस थीटा, जहां पर बी जो है मैग्नेटिक फील्ड है, चुंबकीय क्षेत्र है, ए कॉइल का एरिया है और थीटा जो है ए वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल है। ठीक है, और हम चलते हैं चुंबकीय फ्लक्स के, चुंबकीय फ्लक्स के मात्रक पे ध्यान देते हैं थोड़ा। इसका मात्रक यहाँ से क्या होगा, देखिए मात्रक अगर हमको निकालने हैं, फ्लक्स का मात्रक निकालना है तो देखिए बी है चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है टेस्ला और एरिया का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर। इसका मतलब कि चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक हो गया टेस्ला मीटर स्क्वायर, लेकिन इसका एसआई जो यूनिट होता है, इसका जो एसआई मात्रक होता है चुंबकीय फ्लक्स का, वो एसआई मात्रक होता है वेबर। वेबर जो होता है इसका एसआई मात्रक वेबर। ठीक है, सीजीएस प्रणाली में जो इसका मात्रक होता है फ्लक्स का, सीजीएस प्रणाली में, सीजीएस प्रणाली में जो इसका मात्रक होता है वो होता है मैक्सवेल। सीजीएस प्रणाली में इसका मात्रक होता है मैक्सवेल, जिसको शॉर्ट फॉर्म में एमएक्स लिखा जाता है। और यहाँ पे दोनों में रिलेशन क्या है, वेबर और मैक्सवेल में, एक वेबर बराबर जो होता है, एक वेबर इज इक्वल टू जो होता है वो होता है हमारा 10 टू द पावर 8 मैक्सवेल होता है। एक वेबर बराबर 10 टू द पावर 8 मैक्सवेल होता है। इसके बाद हम चलते हैं इसके बीमीय सूत्र पे, इसके बीमीय सूत्र पे चलते हैं, फ्लक्स के बीमीय सूत्र, बीमीय सूत्र देखते हैं फ्लक्स का क्या होता है। बीमीय सूत्र यहाँ से देखते हैं, यह है चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है न्यूटन, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर,
चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक होता है, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, और एरिया का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर। त्रिकोणमितीय अनुपात का मात्रक नहीं होता है, 1 मीटर से 1 मीटर कटेगा, यहाँ 1 मीटर बच जाएगा, यानी कि न्यूटन हमारा क्या हो गया, न्यूटन मीटर प्रति एम्पियर। न्यूटन का होता है केजी मीटर सेकेंड के पावर -2, और ये हो गया मीटर, और नीचे हो गया हमारा एम्पियर। ये सभी राशि को अगर ऊपर भेजते हैं तो यहाँ देखिए केजी 1 मीटर 1 मीटर, मीटर स्क्वायर सेकेंड के पावर -2, एम्पियर ऊपर चला जाएगा एम्पियर के पावर -1। द्विमीय सूत्र लिखते हैं तो केजी की जगह पर हम लिख देते हैं एम, और मीटर की जगह लंबाई का यल लिख देते हैं एल स्क्वायर, सेकेंड की जगह पर टी के पावर -2, और ये एम्पियर का ए ही लिखा जाता है, ए के पावर -1, यानी कि हमारा चुंबकीय फ्लक्स की जो विमीय सूत्र हो गया ये हो गया। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक हो गया टेस्ला प्रति मीटर स्क्वायर, और इसका साइन मात्रक होता है वेबर, सीरीज प्रणाली मात्रक होता है मैक्सवेल, 1 वेबर बराबर 10⁸ मैक्सवेल होते हैं। द्विमीय सूत्र पे आते हैं तो चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है हमारा न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, और एरिया का मात्रक होता है एम्पियर मीटर स्क्वायर, मीटर से मीटर कट गया, यहाँ न्यूटन मीटर नीचे हो गया एम्पियर, और यहाँ से न्यूटन का केजी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, और मीटर एरिया मीटर स्क्वायर हो गया, केजी मीटर स्क्वायर सेकंड के पावर -2, ए के पावर -1, और यहाँ से केजी के बदले में एम लिखा जाता है। द्विमीय सूत्र में मास और मीटर की जगह लेंथ लिखा जाता है यल, सेकेंड के टाइम की जगह पे डी लिखा जाता है -2, और एम्पियर का ए ही लिखा जाता है -1। ये हो गया हमारा चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक। आप इसको नोट करें वीडियो को पॉज करके, ठीक है। आगे हम देखते हैं कुछ स्पेशल केस हम देखते हैं, स्पेशल केस देख लेते हैं। स्पेशल केस क्या है, स्पेशल केस देखते हैं हमें क्या मिलता है। तो देखिए स्पेशल क्या है, केस क्या है, तो हम जानते हैं मैग्नेटिक का फॉर्मूला होता है मैग्नेटिक फ्लक्स का फाई बराबर BA cos थीटा, BA cos थीटा होता है। इसमें हम केस फर्स्ट पढ़ते हैं कि अगर ये मैग्नेटिक फील्ड है, और क्वाइल जो है मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर रखा गया है, क्वाइल जो है मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर रखा गया है, मतलब ये मार्कर देखिए, ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड है, और ये कुंडली इस प्रकार से रखा गया है, ऐसे आपको दिखाया गया है। तो जो इसका एरिया वेक्टर होगा, एरिया वेक्टर इसको सतह पे लंबवत होता है, इधर ही होगा। एरिया वेक्टर जो होगा इसका इधर ही होगा, जो एरिया वेक्टर होगा इधर ही होगा, और मैग्नेटिक फील्ड का भी डायरेक्शन इधर ही है, यानी कि दोनों के बीच का जो एंगल हो जाएगा थीटा हो जाएगा, यहाँ पर थीटा हो जाएगा हमारा 0 डिग्री। आप ये ध्यान देंगे कि क्वाइल अगर मैग्नेटिक फील्ड के लंबवत रखा जाता है क्वाइल, तो हमको क्वाइल और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल नहीं देखने हैं, हमको इसको लंबवत और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का डायरेक्शन देखने हैं। तो लंबवत जब कुंडली को रखेंगे तो यहाँ पे जो इन दोनों के बीच का एंगल जो होगा, ये एंगल हो जाएगा 0 डिग्री, और फ्लक्स जो होगा वो होगा BA cos 0। cos 0 का मान 1 होता है, फ्लक्स का सूत्र हो जाएगा B × A। जब परपेंडिकुलर रखा गया होगा तो फ्लक्स का सूत्र हो जाएगा B × A। सेकंड केस देखते हैं, जब क्या रखा गया हो केस, यहाँ क्या कर लिख सकते हैं कि जब कुंडली या लूप B के वेक्टर B के लंबवत रखा गया, लंबवत हो, इस केस को हम लिख सकते हैं। सेकेंड केस देखते हैं, जब कुंडली या क्वाइल लूप वेक्टर B के समांतर हो। कुंडली जब समांतर रखा जाएगा तो देखिए कैसे हो जाएगा, ये है मैग्नेटिक फील्ड, ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड हो गया, ये मैग्नेटिक फील्ड है, और कुंडली समांतर होगी, इसका यह मतलब है कि कुंडली इस प्रकार से रखी जाएगी, कुंडली इस प्रकार से रखी गई है। तो जो इसका एरिया वेक्टर होगा ये ऐसे ऊपर की तरफ, ये हो जाएगा एरिया वेक्टर, और ये है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, यह है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, यानी कि दोनों के बीच में
90 डिग्री का एंगल हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा थीटा होगा 90 डिग्री। देखते हैं हमारा एरिया मैग्नेटिक फील्ड इस तरह से है और कुंडली इस प्रकार से रखी गई है। तो जो इसके एरिया वेक्टर जो खींचेंगे लंबवत ऊपर की तरफ, ये हो जाएगा ऊपर की तरफ, और ये है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, यानी कि दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल बनेगा। तो 90 डिग्री का एंगल बनेगा। यहाँ जो फ्लक्स होगा फाई इक्वल टू बी ए cos 90, cos 90 का मान 0 होता है, इसलिए फ्लक्स बी ए इंटू 0, यानी कि फ्लक्स हमारा हो जाएगा बी इंटू ए हो जाएगा 0। यहाँ ध्यान देते हैं कि अगर कॉइल मैग्नेटिक फील्ड के लंबवत रखा गया है तो फ्लक्स मैक्सिमम होगा। अगर कॉइल मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल रखा गया है, जो लूप है मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल इस प्रकार रखा गया है, ऐसे मैग्नेटिक फ्लक्स मैक्सिमम होगा, और इस प्रकार रखा गया है तो मैग्नेटिक फील्ड जो होगा 0 होगा। एक और केस हम लोग को देखने हैं, आप इसको नोट करें, वीडियो को पॉज करके, इसके बाद हम आगे बताते हैं। चलिए लास्ट केस थर्ड हम लोग देखते हैं। केस थर्ड देखते हैं क्या होता है। यदि इसमें क्या है, यदि जो कुंडली है या जो लूप है कुंडली वेक्टर बी के साथ थीटा कोण बना रही हो, तो अगर कुंडली वेक्टर बी के साथ थीटा कोण बना रही है, मतलब कि एक है ये कॉइल है, ये हम कॉइल बना दिए, एक कॉइल बना दिए, और ये है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, ये है मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर बी, ठीक है। और ये कुंडली है, ये कुंडली का एक्सिस है, ये कुंडली का एक्सिस है। कुंडली जो है कुंडली ये थीटा एंगल बना रही है, थीटा एंगल बना रही है चुंबकीय क्षेत्र के साथ। तो जो इसका ये इस कुंडली का जो एरिया वेक्टर होगा ये होगा एरिया वेक्टर। तो हम फॉर्मूला जब भी लिखते हैं तो हमको फ्लक्स का फॉर्मूला जब लिखा जाता है तो हम लिखते हैं बी ए cos थीटा, लेकिन यहाँ ये गलत है। ये जब थीटा होता है ये वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल होता है। हमें ये जो यहाँ पे कोण दिया गया है ये कोण जो है वेक्टर बी और कुंडली के बीच का है। तो हम जानते हैं कि जो ये एरिया वेक्टर होता है, ये एरिया वेक्टर होता है ये कुंडली के लंबवत होता है, ये कुंडली के लंबवत होता है। 90 डिग्री का कोण बन रहा है, यानी कि ये टोटल जो कोण बनेगा, थोड़ा ठीक नहीं दिख रहा है, यहाँ से देखते हैं वेक्टर ये जो टोटल कोण बनेगा, ये टोटल कोण यहाँ से बनेगा वो 90 होगा। ये है 90, टोटल कोण 90 है, ये है थीटा, टोटल कोण 90 है, ये है थीटा। इसका मतलब ये हो गया 90 माइनस थीटा। मतलब हमको एरिया वेक्टर और वेक्टर बी के बीच का एंगल लेना होता है। तो अगर कुंडली थीटा कोण बना रही हो तो जो चुंबकीय फ्लक्स का फॉर्मूला होगा वो होगा फाई बराबर बी ए cos 90 माइनस थीटा। इसका फील ले लीजिए थोड़ा। मतलब ये कि अगर किसी क्वेश्चन में देता है कि कुंडली चुंबकीय क्षेत्र के साथ थीटा कोण बनाती हुई रखी गई है या 60 डिग्री के कोण बनाती हुई रखी गई है, तो आपको इस फॉर्मूले में 60 नहीं रखने हैं। फ्लक्स का फॉर्मूला होता है बी ए cos थीटा। अगर कुंडली 60 डिग्री का कोण बना रही है तो आपको यहाँ पे 60 नहीं रखने हैं, आपको रखने होंगे 90 माइनस 60, यानी कि 30 रखने होंगे। अगर कुंडली 30 डिग्री का कोण बना रही है तो हमको रखने हैं 90 माइनस 30, यानी कि 60 डिग्री रखने हैं, ठीक है। ये है तीसरा। आप फ्लक्स को ध्यान से पढ़ेंगे, फ्लक्स के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे हम। इसको चलिए आप लोग फॉर्मूला एक सवाल आपको बना देते हैं कि एक कुंडली है, एक यहाँ से देख लीजिए। अगर एक हमको सवाल दिया गया है कि अगर एक कॉइल है और ये कॉइल है ये मैग्नेटिक फील्ड में, ये एक मैग्नेटिक फील्ड जो है मान लीजिए हमारा है 2 × 10⁻³ टेस्ला का मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। और ये कॉइल मैग्नेटिक फील्ड के साथ, कॉइल जो है मैग्नेटिक फील्ड के साथ 30 डिग्री के कोण पर रखी गई है। कॉइल मैग्नेटिक फील्ड के साथ 30 डिग्री के कोण पर रखी गई है, जिसका रेडियस जो है, इस कॉइल का रेडियस हमारा है मान लीजिए ये 3 सेंटीमीटर या 2 सेंटीमीटर रेडियस। इस क्वेश्चन इसका क्या हो जाएगा कि 2 सेंटीमीटर त्रिज्या की एक कुंडली
2 गुणे 10 की घात 3 टेस्ला की चुंबकीय क्षेत्र में 30 डिग्री के कोण पर रखी गई है। तो जब कुंडली 30 डिग्री के कोण पर रखी गई है तो जैसे एरिया वेक्टर होगा वो एरिया वेक्टर जो कोण बनाएगा, एरिया वेक्टर कोण बनाएगा कितना बनाएगा, 60 डिग्री का कोण बनाएगा। तो हमको जो चुंबकीय जो फ्लक्स निकालने हैं, फ्लक्स का फॉर्मूला होता है BA cos 60 थीटा। यहाँ पर हो जाएगा फाई बराबर B का मान कितने हैं 2 × 10⁻³ टेस्ला। एरिया कितना हो जाएगा, सर्कुलर लूप है तो एरिया हो जाएगा πr²। एरिया कितना होगा πr²। ठीक है, तो हम यहाँ रख देते हैं एरिया की जगह पर पाई और रेडियस हमारा 2 सेंटीमीटर है तो 2 × 10⁻² मीटर हो जाएगा r²। एरिया होगा πr² और cos थीटा यानी कि हमारा हो जाएगा cos 60 डिग्री। मान देखते हैं हम लोग फाई इक्वल टू यानी कि 2 × 10⁻³ ये हो जाएगा पाई 2 का स्क्वायर 4 × 10⁻⁴ और ये हो जाएगा cos 60 का मान होता है 1/2। यहाँ देखते हैं ये 2 से 2 कट गया, ये हो गया 4 पाई, फ्लक्स का मान हो गया 4 पाई 10⁻⁴ और ये है 3 यानी कि हमारा हो गया 10⁻⁻1। ये फ्लक्स हो गया वेबर। आप चाहें तो फाई का मान भर दीजिए, फाई का मान या तो रहने दीजिए। इस प्रकार से हमको सवाल बनाने होंगे। ठीक है, थैंक यू। आप इसको देखिए।